आवाज आ रही? नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो भाई? सब भले चंगे? तो देखो, अपने टॉपिक चल रहा है पत्र व प्रारूप लेखन। तो अर्धशासकीय पत्र के बारे में कल कुछ पढ़ा था। आज अर्धशासकीय पत्र का एक प्रारूप बनाते हैं पहले, उसके बाद एक पत्र लिखेंगे। तो देखो, अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप बना लेते हैं। अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप। तो देखो भाई, अर्धशासकीय पत्र के प्रारूप में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? ऊपर यहां लिखा जाएगा विभाग का नाम। विभाग का नाम होता है। अब विभाग जो है वो अधिकतर अपने, देखो, अर्थशास्त्र के पत्र दो प्रकार होते हैं, एक तो भारत सरकार वाले, एक राजस्थान सरकार वाले। अपने केवल राजस्थान सरकार के आएंगे। राजस्थान सरकार के किसी एक विभाग से दूसरे विभाग के लिए एक विभाग का अधिकारी जो है वो दूसरे विभाग को पत्र लिखता है, या उसी विभाग से संबंधित व्यक्ति को पत्र लिखता है। तो विभाग का नाम और नीचे आ जाता है राजस्थान सरकार। उसके नीचे इस तरफ आता है फाइल संख्या। फाइल संख्या, और इस तरफ विभाग का स्थान, या कह सकते हो कार्यालय। विभाग का स्थान या कार्यालय। उसके नीचे आएगी दिनांक। इतना होने के बाद फिर दिनांक के नीचे इस तरफ क्या आएगा भाई? प्रेषक का नाम। प्रेषक का नाम, पद का नाम, प्रेषक का नाम और पद का नाम। उसके बाद देखो नीचे चलो, प्रेषक का नाम और पद का नाम। फिर नीचे एक दो लाइन छोड़ के यहां आएगा संबोधन। अब देखो संबोधन में क्या आएगा? प्रिय श्री प्लस सरनेम
महोदय नहीं आता इसमें, है ना। उसके नीचे एक लाइन खाली रहेगी और फिर यहां से आएगा पत्र का विवरण। सुझाव या समाधान, सुझाव समाधान, राय, कुछ भी कह सकते हो आप। ये पूरे पत्र का मतलब विवरण रहेगा। कहां से कहां तक भाई? यहां से यहां तक, यहां पत्र लिखा जाएगा। पूरे पत्र का मतलब मैटर रहेगा इन पंक्तियों में। उसके बाद एक नई पंक्ति आएगी, देखो थोड़ी सी ये मैटर मार्केट इस पर अलग से बता देते हैं ताकि बता रहे आपको। ये संबोधन शब्द है। इधर प्रेषक का नाम था और प्रेषक के नाम के नीचे उसके पद का नाम होता है। इधर फाइल संख्या होती है। यदि फाइल संख्या ना हो, मान लो पहले से कोई जानकारी ना हो, तो ऐसे पत्र में कभी कभार इधर नीचे भी लिख दिया जाता है क्या, अर्थशास्त्र के पत्र क्रमांक या पत्र क्रमांक। फाइल संख्या मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो पत्र क्रमांक, फाइल संख्या पत्र क्रमांक। अब आगे देखो, इधर एक पंक्ति आती है नए पैराग्राफ से, आशा है कि, इस प्रकार की बात आएगी, है ना। आशा है कि, हालांकि अतः आशा है कि, ऐसा लिखो, अतः आशा है कि। अतः आशा है कि, फिर यहां एक बात आएगी, शुभ कामनाओं शुभकामनाओं सहित। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, से प्रेम धन्यवाद, से प्रेम धन्यवाद। आगे देखो, ये होने के बाद फिर इस तरह वापस क्या आएगा, आपका, है ना, आपका आ सकता है, या भवदी आ सकता है। आपका लिख लो, भवदी नहीं आता, बस ये ध्यान रखना आपको। आपका का नीचे क्या आएगा भाई, हस्ताक्षर, और फिर नीचे प्रेषक का नाम। हस्ताक्षर किसके,
प्रेषक के, है ना, प्रेषक का नाम। इसके बाद वापस इस तरफ प्रेषिती का नाम। प्रेषिती का नाम, विभाग या कार्यालय का नाम और पता। मतलब पत्र प्राप्त करता, पत्र प्राप्त करता। तो ये हो गया भाई अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप। ये ध्यान रखना आपको। अब आगे देखो। आज यार ऑनलाइन क्लास तो है नहीं भाई, तो तुम्हारे मैसेज वगैरह तो कुछ आ नहीं रहे, मैसेज का तो कुछ मतलब नहीं है। तो देखो एक लिखते हैं, कौन सा मार्कर है यार, अर्ध शासकीय पत्र। एक अर्धशासकीय पत्र लिखते हैं। शासन सचिव, शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिव शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की ओर से एक अर्धशासकीय पत्र आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को लिखिए, जिसमें विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण हेतु ध्यान आकृष्ट किया जाए। इस प्रकार एक प्रश्न बनाते हैं, तो उसमें लिख देंगे शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा एक अर्धशासकीय पत्र आयुक्त। देखो आयुक्त किसको कहते हैं भाई, ये ध्यान रखना यहां पर। आयुक्त मतलब उस पद पर नियुक्त, उस पद पर जो नियुक्त किया गया है वो आयुक्त। माध्यमिक आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को लिखकर, राजस्थान बीकानेर को लिखकर इधर भी आ जाएगा, यहां लिख लेता है, लिखकर विद्यालयों में
शैक्षणिक वातावरण, शैक्षणिक वातावरण हेतु ध्यान, विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण हेतु, या ध्यान ना लिखो तो भी चलेगा, हेतु विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण हेतु ध्यान आकृष्ट किया जाए। तो शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा एक अर्धशासकीय पत्र वातावरण हेतु ध्यान आकृष्ट किया जाए। शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा एक अर्थशास्त्रीय पत्र आयुक्त यानी किसी पद पर जो नियुक्त व्यक्ति उसको माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण हेतु ध्यान आकृष्ट किया जाए। ये हो गया भाई क्वेश्चन। अब लिखेंगे इसका उत्तर। उत्तर में क्या आएगा, यहां आएगा जो विभाग है, विभाग हो गया शिक्षा विभाग। कौन सा हो गया भाई, तो क्या लिखोगे, शिक्षा विभाग। शासन सचिवालय राजस्थान सरकार। शिक्षा विभाग शासन सचिवालय राजस्थान सरकार। अब देखो, आप चाहे तो इस तरफ भी फाइल संख्या लिख सकते हो यहां पर, या अर्धशासकीय पत्र है तो ऐसे पत्रों में यहां ना लिखे आप नीचे भी लिख सकते हो। तो यहां लिख देते हैं फाइल संख्या, या कह सकते हो अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक। अब इसमें दिनांक सहित लिखे जाते हैं। जैसे मान लो ऐसा हो गया कि 3/10/2021, ये फाइल संख्या हो गई भाई। आगे देखो, इधर क्या आएगा, जयपुर, क्या आएगा, जयपुर। या ऐसे भी लिख सकते शिक्षा विभाग जयपुर। तो शिक्षा विभाग उधर आ गया, इधर लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ इस तरफ आएगी दिनांक। दिनांक कैसे लिखोगे, मान लो आज 17 अगस्त है, 17 अगस्त 2021, ऐसे दिनांक आएंगे। अब इधर मुख्य रूप से शुरू होता है पत्र। अब कई जगह इधर भी आ सकता है क्या, अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक। कुछ पत्रों में यहां भी लिखा जाता है। यदि वहां आपने नहीं लिखा है तो यहां पर भी सही है, वहां पर नहीं लिखा है तो यहां लिख सकते, लेकिन अपने वहां लिख दिया तो ये चीजें दोनों जगह लिख सकते हो आप। दोनों जगह नहीं लिखना तो दोनों में से एक जगह है, लेकिन दोनों जगह मान्य है। कुछ वहां उस तरफ लिख देते हैं और कुछ यहां पर इस तरफ लिख देते हैं। तो अर्थशास्त्र के पत्र आप यदि उस तरफ लिख दिया तो भी गलत नहीं मानते, और इस तरफ लिख दिया तो भी गलत नहीं मानते। अधिकतर अर्थशास्त्र के पत्र क्रमांक इस तरफ ही लिखे जाते हैं। और जो फाइल संख्या होती है, मतलब किसी फाइल पर पहले से बात चर्चा हो रही है, उस पर वापस उसका ध्यान दिलाने के लिए जब पत्र लिखे जाते हैं अर्थशास्त्र के, तब वो फाइल संख्या उधर होते हैं। बाकी
अर्थशास्त्र के पत्र क्रमांक इधर भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन ये उधर लिख लिए मैंने, तो बार बार यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ प्रेषक का नाम लिखना है आपको। क्या लिखोगे भाई? नाम लिख दिया आपने, अमित जैन। क्या नाम लिखा है? अमित जैन। पद का क्या नाम है भाई? पद आएगा नीचे, पद है उसका शासन सचिव। पद क्या है? शासन सचिव पद हो गया। अब इसके नीचे कुछ जगह खाली छोड़नी है, और फिर आएगा यहां पर क्या? प्रिय श्री शर्मा जी। प्रिय श्री शर्मा जी। प्रिय श्री शर्मा जी। फिर इसके नीचे से देखो क्या करेंगे भाई? एक लाइन की जगह छोड़ेंगे और यहां शुरू करेंगे। फिर राजस्थान राजस्थान के सरकारी, राजस्थान के नहीं लिखा भाई, राजस्थान के सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक, राजस्थान के सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय पढ़ाई के आधारभूत केंद्र है। राजस्थान के सरकारी माध्यमिक 10वीं तक के एवं उच्च माध्यमिक 12वीं तक के जो विद्यालय है, राजस्थान के सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय पढ़ाई लिख लो या शिक्षा लिख लो, शिक्षा के प्रमुख आधारभूत केंद्र है। इनमें ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर विद्यार्थी, ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर विद्यार्थी अध्ययनरत है। अतः शैक्षणिक वातावरण निरंतर बनाए रखने के लिए, अतः शैक्षणिक वातावरण निरंतर बनाए रखने के लिए, शैक्षणिक वातावरण निरंतर बनाए रखने के लिए विषय प्लस अध्यापकों की
नियुक्ति, विषयाध्यापकों की नियुक्ति, विषयाध्यापकों की नियुक्ति, रिक्त पदों पर समायोजन द्वारा शिक्षण, रिक्त पदों पर समायोजन द्वारा शिक्षण, समयबद्ध कार्य योजना, समयबद्ध कार्य योजना एवं शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार, एवं शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार, शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार समस्त गतिविधियां संचालित की जाए, अनुसार समस्त गतिविधियां संचालित की जाए। इससे उत्तम व गुणवत्तापरक वातावरण निर्मित होगा। इससे उत्तम व गुणवत्तापरक वातावरण निर्मित होगा। अतः आशा है कि आप अपने इस कार्य में सफल होंगे। लास्ट वाली एक बात फिर नई पंक्ति से लिखनी है। ये पंक्ति नहीं आएगी यहां। आशा है आप अपनी श्रेष्ठ भूमिका से इस कार्य में सफल होंगे। इस कार्य में सफल होंगे। अब आगे देखो, यहाँ आ जाएगा से प्रेम धन्यवाद, या कह सकते हो आप मतलब शुभकामनाएं, है ना। शुभकामनाएं। इस तरफ आ गई। इस तरफ वापस क्या आएगा भाई? इस तरफ आता है आपका या शुभेच्छु, कैसे भी लिख लो, आपका
हस्ताक्षर होता है यहाँ पर। वैसे हस्ताक्षर में नाम आपने क्या लिखा है, वो अमित लिखा होगा ना, तो अमित नाम लिखा हुआ आएगा ऐसे, है ना। कैसे, अमित जैन। हालांकि मतलब ये हस्ताक्षर की बात है ना। या आप यहाँ लिख सकते हो, मतलब हस्ताक्षर, और फिर नीचे नाम आएगा भाई। क्या नाम आएगा, अमित जैन। प्रेषक का नाम क्या लिखा था, अमित जैन लिखा होगा ना। हाँ, अमित जैन लिखा है, ये आ गया अब इसका नाम। फिर वापस इस तरफ आता है प्रेषित का नाम। प्रेषित का नाम आपने पहले सिर्फ सरनेम लिखा है वहां पर, यहाँ पूरा नाम लिखा। फिर ये श्री श्री संजय शर्मा, श्री संजय शर्मा, आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। ये आएगा भाई वापस प्रेषित का एड्रेस। तो इस प्रकार ये काम होना है। देखो यहां पर ध्यान ये रखना है कि देखो, यदि प्रेषक का कभी कभार नाम भी दे देते हैं, यदि प्रेषक का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप वही नाम लिखो, लेकिन इसमें प्रेषक का नाम नहीं दिया हुआ, पद जरूर देते हैं। प्रेषक का यानी पत्र लिखने वाला का जो पद होगा वो पद जरूर पत्र में लिखा हुआ आएगा। जैसे ये पद है, ये क्या है भाई, शासन सचिव प्रेषक का पद है। नाम नहीं है तो नाम आपको मन से देना है, और प्रेषक का नाम पूरा आएगा सरनेम सहित, और पत्र के शुरू में आ जाता है प्रेषक का नाम, उसके नीचे पद का नाम, उसके विभाग का नाम आएगा जरूर। प्रेषक का जो विभाग है उसका नाम जरूर आएगा। तो देखो ये प्रश्न खराब हो जाएगा, मैं मिटा देता हूँ, यहाँ तो मतलब नहीं है, आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो ये शासन सचिव जो है वो प्रश्न को पढ़ो आप, देखो शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा या सरकार की ओर से एक अर्थशास्त्रीय पत्र, आयुक्त यानी किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति, आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को, इसका मतलब पत्र लिखने वाला कौन है भाई, पत्र लिखा जा रहा है शासन सचिव शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा। तो सबसे पहले आपके ऊपर आ जाएगा शिक्षा विभाग, जिस विभाग द्वारा पत्र जारी किया जाता है उसका नाम आता है शिक्षा विभाग, वो जो भी विभाग होता है, लेकिन यहाँ पर शिक्षा विभाग है तो नाम आ गया शिक्षा विभाग। शासन सचिवालय है राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार जरूर आना है सभी में, क्योंकि राजस्थान सरकार के विभाग होते हैं ये सब। उसके बाद यदि प्रेषित का भी नाम आया हुआ है तो उसको भी ध्यान में रखना। यदि नाम नहीं आया हुआ है, अधिकतर नाम देते नहीं है, लेकिन उसका भी जो पद है वो जरूर है। जैसे उसका नाम है पद आयुक्त, और विभाग का नाम है माध्यमिक शिक्षा, और स्थान या पता हो गया बीकानेर। विषय इसमें लिखना नहीं होता है, लेकिन विषय प्रश्न में जरूर मिलेगा आपको कि विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण हेतु ध्यान आकर्षित किया जाए, यानी विद्यालयों में पढ़ाई का माहौल बनना है, अच्छी तरह से पढ़ाई की ओर ध्यान देना है। क्योंकि सरकारी जो विद्यालय है, चाहे 10वीं के हो चाहे 12वीं तक के जो विद्यालय है, वो शिक्षा के आधारभूत केंद्र है। वहाँ पर अधिकतर जो ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी है वो अध्ययनरत है, तो शैक्षिक जो वातावरण है उसका पूरा आपको ध्यान रखना है। वहाँ विषयाध्यापकों की नियुक्ति है, रिक्त पदों के संयोजन के अनुसार जो शिक्षण है वो सुचारू रूप से संचालित होते रहना चाहिए।
समयाबद्ध योजना बनाओ और शिक्षा का जो कैलेंडर है, शैक्षणिक जो कैलेंडर है उसके अनुसार आप सिलेबस करवाओ। ये सारी बातें मतलब कही है उसमें। और फिर वो लास्ट में ये भी लिखता कि आशा है कि आप इस कार्य में सफल हो गए। उसके बाद आप आ जाएगा भाई धन्यवाद या शुभकामनाएं। फिर वापस इस तरफ जो प्रेषक होता है उसके बारे में अपने यहाँ पर वैसे लिखते हैं भवदीय, तो यहाँ इसमें भवदीय नहीं आता है, इसमें आएगा आपका, या कोई लेडीज होती है उसका भवदीय लिख सकते हो आप, आपका या भवदीय। तो यहां देखो उस प्रारूप में लिख सकते हो आप भवदीय आपका की जगह। ये है ना यहाँ आपका, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, भवदीय भी आ सकता है या भवनिष्ठ भी आ सकता है, लेकिन भवदीय नहीं आएगा। तो इसमें क्या ध्यान रखना है भाई, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना कि पत्र किस विभाग द्वारा लिखा जा रहा है, किस कारण से लिख रहा है, वो कारण वाली बातें बीच में आएगी। पत्र लिखने वाला जो अधिकारी होता है उसका नाम नहीं है, तो आपको मन से सबसे पहले उसका नाम लिखना है, फिर उसके नीचे उसके पद का नाम आपको क्वेश्चन मिलेगा तो पद का नाम लिखना है। उससे पहले ऊपर ही आ जाता है उसके विभाग का नाम राजस्थान सरकार, और इस तरफ सामने वो विभाग कहां पर है और दिनांक। अर्थशास्त्र के पत्र आपने यदि इधर लिख दिया तो भी कोई बात नहीं, ऊपर लिख दिया तो भी सही है। फिर वापस एक लाइन की जगह छोड़कर, जैसे ये लिखा मैंने शिक्षा विभाग शासन सचिवालय राजस्थान सरकार, ये फाइल संख्या यहीं लिख दी मैंने, फाइल संख्या अर्थशास्त्र के पत्र क्रमांक कुछ भी लिख दो आप। फिर प्रेषक का नाम लिखा मैंने, है ना, अमित जैन प्रेषक का नाम है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, पद का नाम दिया हुआ है शासन सचिव, तो पद का नाम आ गया शासन सचिव। उसके बाद एक लाइन यहां खाली रहेगी। फिर मैंने लिखा प्रिय श्री शर्मा जी, पूरा नाम नहीं लिखना है, सरनेम लगता है केवल, तो यहाँ प्रिय श्री शर्मा जी लिख लिया। फिर नीचे वाली लाइन में एक शब्द की जगह छोड़ दो, फिर इसके नीचे से आपको शुरू होना है जो मुद्दा है उस मुद्दे को आधार बनाकर, क्योंकि मुद्दा तो बदल सकता है, तो जो विषय पर आधारित होता है मुद्दा उसको आधार बनाकर आप 4-5 जो भी पंक्तियां वो लिखो। फिर एक नई लाइन यहाँ आएगी, आशा है आप अपनी श्रेष्ठ भूमिका से इस कार्य में सफल होंगे। ऐसे समाप्त होने के बाद आपको से प्रेम धन्यवाद देख सकते हो आप, धन्यवाद या शुभकामनाएं, है ना। फिर उसके नीचे वाली पंक्ति में इस तरफ आएगा आपका, और यहाँ हस्ताक्षर होते हैं उसके, और फिर अमित जैन नाम आएगा। हस्ताक्षर हालांकि नाम आप लिख दोगे तो भी चल जाता है, हस्ताक्षर उसने इस प्रकार कर दिए तो भी चलता है। हालांकि ये अधिकतर जो लेटर हेड पेड में आते हैं उस कार्यालय का, उस विभाग का जो लेटर हेड पत्र होता है, एक प्रारूप बना हुआ होता है, उसी में ये पत्र लिखा हुआ होता है, तो फिर वहाँ ये आपका वगैरह इस प्रकार लिखे हुए होते हैं कुछ चीजें, और वो भर देते हैं विषय, मतलब वो मुद्दा। लास्ट में ये क्या आया भाई, ये अर्थशास्त्र के पत्र में आपको ध्यान रखना है, सबसे अंत में इस तरफ आता है परिस्थिति का एड्रेस, जिसको पत्र लिखा गया है उसका पता सबसे अंत में इस तरफ आएगा। आपने नाम जो सरनेम ऊपर लगाया है उसी को ध्यान रखना है, उसी का पूरा नाम लिखना है आपको यहाँ पर सरनेम सहित, और सरनेम वही लगाना है, ऐसा नहीं कि वहां तो शर्मा जी लिख दिया और यहाँ लिख दिया श्री संजय वर्मा जी, तो भैया वर्मा जी कहाँ से आ गए, ऊपर तो आपने लिखा है इनको संबोधित किया, शर्मा जी से संबोधित किया है, फिर यहाँ वर्मा जी क्यों लिख रहे हो, तो वो सरनेम याद रखना है आपको, उसी सरनेम से। यहाँ पर कभी कभार ऐसे भी लिख देते कई सेवा में, लेकिन इस सेवा में का जो प्रयोग है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है आजकल। ये नहीं लिखो तो भी चल जाता है, लिख दिया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये समकक्ष अधिकारी को लिखा जाता है, बराबर का अधिकारी को लिखा जाता है, तो सेवा में लिखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कभी कभार ऐसे लिख दिया जाता है, तो लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना लिखा तो भी चल जाएगा। तो जिसको पता लिखा जाता है उसके विभाग का और कार्यालय का नाम पता पूरा पर्सन मिल जाएगा आपको। उसका नाम नहीं मिलता है, नाम आपको मन से लिखना है, लेकिन नाम लिखना जरूरी है, और जो सरनेम आप लगाया है उसी सरनेम को आधार बनाकर आप नाम लिखोगे। तो
एक अर्थशास्त्र के पत्र अपने हो गया है। कल एक और अर्थशास्त्र के पत्र लिखेंगे, उसके बाद विज्ञप्ति का प्रारूप बनाएंगे और एक दो विज्ञप्ति लिखेंगे, फिर निविदा का प्रारूप निविदा लिखेंगे। तो एक दो कर लेते ही हैं ताकि पता रहे अपने को। तो आज तो टाइम भी हो गया है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। रोक दो सर। हाँ सर।